होला अष्टक का आखिरी दिन होता है फाल्गुन पूर्णिमा का। उस दिन आपको अपने घर पर रहकर कुछ उपाय जरूर से कर लेने हैं। आप लोग जानना चाहते हैं कि हम फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कब और ऐसे करें, सूतक है क्या व्रत करना ठीक रहेगा या नहीं। आपको कुछ सरल से उपाय फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जरूर से अपने घर पर रहकर जरूर कर लेने चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूर्णमासी का व्रत पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए जाना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन होता है। श्री सत्यनारायण भगवान और महादेव की पूजा करने से, चंद्र देवता की पूजा करने से भाग्य प्रबल हो जाता है। परंतु इस बार ग्रहण का भी साया है, तो ऐसे में दुविधा की बहुत बड़ी स्थिति बन रही है कि पूजन करना कब ठीक रहेगा। कि आप सभी जानते हैं पूर्णिमा हमेशा श्रेष्ठ अवस्था में ही व्रत करना सही होता है। इस बार जो पूर्णिमा तिथि है कि वो 2 मार्च 2026 की शाम 5:56 से शुरू हो जाएगी। 3 मार्च 2026 को शाम को 5:07 के आसपास तक रहने वाली है। तो दोनों तिथियों पर थोड़ा थोड़ा पूर्णिमा है, तो इस कारण से बड़ी दुविधा है और भद्रा की भी स्थिति बनी हुई है। सावधान नए पूर्णमासी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ये होला अष्टक का अंतिम दिन होगा। अभी पूर्णिमा का व्रत शुरुआत ना ही करें। आगे आने वाली पूर्णिमा से आप पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। इस बार जो चंद्र ग्रहण है इसका सूतक पूर्ण रूप से भारत में मान्य हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सूतक का समय 3 मार्च से शुरू होगा सुबह 6:20 से, और सूतक रहेगा 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है चंद्र ग्रहण से। तो इस कारण से हम आपको बता दें 6:20 से आपको 3 तारीख को पूजा पाठ, धर्म कर्म के जो भी काम रहेंगे उन्हें निपटा लें। और जो सूतक समापन का समय होगा वो 6:56 के आसपास का समय होने वाला है। ऐसे में आप सभी पूर्ण रूप से 3 तारीख को संपूर्ण भारत में, जैसा कि भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, इन सभी क्षेत्रों में सूतक रहने वाला है। ऐसी स्थिति में 3 तारीख को आप सभी को सूतक के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर इतने लंबे समय का सूतक के पालन को नहीं आप कर पा रहे हैं मात्र, या फिर उतनी देर आप नियम जरूर माने जब से चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से शुरू होगा। शाम को 3:34 से 6:46 के आसपास रहेगा। अगर इतने समय में भी आप सूतक के नियमों को आप पालन कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बात ये करते हैं कि पूर्णिमा व्रत कब करें। शास्त्रों में जहाँ तक मैंने देखा, सुना, जाना, समझा है, जहाँ पर पूर्णमासी तिथि देखी जाती है कि शाम के समय प्रदोष काल में व्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि शाम को चंद्र देवता के दर्शन किए जाते हैं, चंद्र पूजन किया जाता है। उसके बाद चंद्र देवता को जल इत्यादि चढ़ा करके व्रत को खोला जाता है। तो इस कारण से इस बार 3 मार्च 2026 को कई क्षेत्रों में तो पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, परंतु 3 मार्च को सूतक रहेगा और शाम के समय 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि समापन की ओर होगी। इसलिए 2 मार्च 2026 को ही पूर्णिमा व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। शुद्ध अवस्था भी रहेगी। शाम को चंद्र देवता पूर्णमासी तिथि में पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो रहे हैं। 2 मार्च 2026 को ही व्रत करना ठीक रहेगा। वहीं पूर्णमासी के दिन आप सभी को कुछ उपाय है जो कि जरूर कर लेने चाहिए। होला अष्टक का जो समय है इससे हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। होला अष्टक समापन होते होते हमारे घर परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहें। कोई दोष 9 ग्रहों की, जो 9 ग्रहों की दशा बिगड़ी हुई है, कहीं न किसी की हाई टोक लगी है, टोना टोटका हुआ, ये जो हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, तो इसे पूर्ण रूप से रुक जाए। तो कैसे, किस तरीके से आपको होला अष्टक के इन अंतिम दिनों में 3 मार्च को और 2 मार्च को उपाय करने हैं, जानेंगे। सब कुछ हमेशा ही पूर्णिमा तिथि सौभाग्य के लिए जानी जाती है, परिवार की रक्षा के लिए जानी जाती है। सबसे पहले ये जानेंगे इस दिन होलिका दहन का क्या शुभ मुहूर्त रहे। मैंने कई पंचांग को देखा है, जाना समझा पूछा भी है। 2 तारीख को ही अधिक जगह जो है गुरुजन भी यही बता रहे हैं, 2 तारीख को ही होलिका दहन करना, होलिका पूजन करना, व्रत करना ठीक रहेगा। कहीं कहीं 3 तारीख को भी होलिका दहन का पूजन किया जाएगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में 2 तारीख को ही होलिका दहन हो रहा है और 2 तारीख को ही होलिका पूजन किया जाएगा। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 6:39 से करीब करीब 9 बजे के आसपास का ये प्रदोष काल की बेला रहेगी। हमेशा ही शास्त्रों में कहा गया है जिस तिथि पर पूर्णमासी तिथि व्याप्त और शाम के समय प्रदोष काल में गोधूली बेला हो, उसी समय होलिका दहन करना ठीक माना जाता है। इसके अलावा आप अपने घर के आसपास कहीं मंदिरों में या फिर पंडित ब्राह्मण से आप पता करें, क्षेत्र के अनुसार ही काम करना ठीक रहता है। आप सब, हम सब समाज क्षेत्र से अलग नहीं है। आप सभी को स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। सुबह जल्दी उठना है, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। ओम महालक्ष्मी या जो भी आपको माता लक्ष्मी का मंत्र आता है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करें। साथ के साथ घर पर गंगा जल का छिड़काव जरूर से करें। इससे आपके, और बता दें, होला अष्टक के जो भी
भी दोष है उसका निदान होगा। घर के दरवाजे पर हल्दी, कुमकुम, साथ साथ अबीर, गुलाल जिस अब घर में शुभता का प्रतीक है, रंगों का त्योहार का प्रतीक है, तो जरूर से छिड़काव करें। घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए लंबी बाती का घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय 2 या 3 दोनों तारीख को करें। शिवलिंग पर एक चावल का दाना चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए समर्पित जरूर करें। जैसे कि आप जानते हैं चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक हैं और चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसी स्थिति में आप सभी को सोमवार के दिन शिवलिंग पर, मंगलवार के दिन आपका एक चावल का दाना, जब जीवन में भारी दुख आ रहा है तो चावल का दाना, पूर्णिमा के दिन चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए एक बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। एक मुट्ठी आपको बता दें चावल या फिर घी या फिर सफेद चीजों का दान जरूर करना चाहिए। 1 किलो या फिर 1.25 किलो या 1 मुट्ठी शिव मंदिर में जाकर के जरूर ये सारे काम करें। या फिर 108 की संख्या में चावल के दाने भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने घर में जो है घर के चारों कोने होते हैं, जो अंतिम दिन है होलाष्टक पूर्णमासी का दिन है, अपने घर के चारों कोनों में ग्रह कलेश से मुक्ति के लिए, सौभाग्य के लिए एक एक कपूर की टिक्की जरूर रखें। हो सके तो रुई का दान जरूर करें, चाहे जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं रुई की बाती जिसमें कहते हैं, तो उसका भी आप दान कर सकते हैं। हो सके तो माचिस के 1-2 पैकेट जरूर दान करें। वहीं ग्रहण के बाद आप सभी को गूगल धूप जरूर से प्रज्वलित करनी, हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा जाप करें, पाठ करें। घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में, घर के मंदिर में, इन स्थानों पर दीप दान ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। तो इस तरीके से जानकारी थी।